कहानी की शुरुआत में हमें 3 लोगों का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें छोटी बेटी ज़ोई, पिता रे और उनकी वाइफ़ क्लेयर होती है। आसपास की जगह को देखकर पता चलता है कि ये लोग एक बंकर में छिप कर रह रहे होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बाहरी दुनिया में एक भयानक वायरस ने अपना कब्ज़ा कर लिया है और सभी लोग एक भयानक जीवों में बदलने लगे हैं। फिर कहानी कुछ वक्त पीछे जाती है, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। ये लोग अपने पड़ोसियों को घबराते हुए देखते हैं, जो शहर छोड़कर भाग रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि एक अनजान वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए ज़ोई के पिता अपनी फैमिली को लेकर हाईवे की तरफ भागते हैं, पर हाईवे पर कर्फ्यू लगने की वजह से सारा ट्रैफिक जैम होता है और लोग पार नहीं कर सकते थे। फिर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने शहर खाली करवा कर वहाँ एयर स्ट्राइक करवा दी है। इन सब से डरकर ज़ोई के पिता अपनी फैमिली को लेकर एक स्कूल के पास पुराने बंकर में ले आते हैं। वो जल्दी जल्दी अपनी फैमिली को बंकर में डाल लेते हैं और वहीं पर छुपकर रहना शुरू कर देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ज़ोई एक भयानक सपना देखकर उठती है कि कुछ ब्रीदर्स उनके बंकर में घुस आए हैं और उन पर हमला कर दिया है। यहाँ ब्रीदर्स उन वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को कहा गया है। फिर ज़ोई खुद जाकर बंकर को चेक करती है, जो कि मजबूत जंजीरों से बंधा होता है। फिर वह रोज़ की तरह अपनी मॉम के साथ दीवार पर दिन बीतने की लाइनें बनाती है। फिर हमें यहाँ ज़ोई कुछ परेशान दिखती है, क्योंकि उसकी उम्र का यहाँ कोई नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। जहाँ वो अपनी मॉम से इस बात की शिकायत करती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि बाहरी दुनिया अब सही नहीं है और हम बाहर नहीं जा सकते हैं। ये बात ख़त्म होते ही जब वो डिनर के लिए जाते हैं, तो वह देखते हैं कि उनके फूड कैन्स अब खाली हो चुके हैं और देखने पर पता चलता है कि एक चूहा एयर डक्ट से घुस आया है, जिसने सारा फूड खा लिया है। एयर डक्ट से चूहा आने की बात को सुनकर ज़ोई घबरा जाती है, जिससे वो कहती है कि शायद फिर ब्रीदर्स तो यहाँ से घुस सकते हैं और हम पर हमला कर सकते हैं। जहाँ ज़ोई की माँ उसे बताती है कि ब्रीदर्स थोड़े बड़े होते हैं, वो इस एयर डक्ट से नहीं आ सकते हैं। फिर फूड कैन्स ख़त्म होने की वजह से उन्हें कुछ बचे हुए मटर के दानों से ही अपना रात का डिनर करना पड़ता है, जहाँ वो सभी एक साथ कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वादा भी करते हैं। पर यहाँ ज़ोई को खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, जिसके लिए उसके डैड कहते हैं कि वह कल उसके लिए ज़रूर एक अच्छा खाना ले आएंगे। और खाना खाने के बाद वह लोग साथ में एक लूडो गेम खेलने लगते हैं। फिर ज़ोई बंकर के बने हुए दूरबीन से बाहर का नज़ारा देखती है, जो थोड़ा तबाह सा हो गया है। फिर तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक चूहा है जो उनके बचे हुए खाने को अभी भी खा रहा है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और ज़ोई के डैड उस चूहे को पकड़कर मार देते हैं। पर इस भगदड़ में चूहे से एक लैंप गिर जाती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में आग लगना शुरू हो जाती है और आग काफ़ी तेज़ हो जाती है। ज़ोई के डैड उसे बुझाने के लिए वाटर प्रेशर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर वो जाम होता है। काफ़ी कोशिशों के बाद अचानक पानी आ ही जाता है और ज़ोई के डैड उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। पर इन सब की वजह से आग का धुआं बाहर निकलने लग जाता है, जो कि एयर डक्ट से निकल रहा था। और यह देखकर वो घबरा जाते हैं, क्योंकि आग का धुआं ब्रीदर्स देख सकते हैं और उनके लोकेशन का उन्हें पता चल सकता है। इसलिए वो दोनों बंकर खोलकर बाहर जाते हैं और एयर डक्ट को ढकने की कोशिश करते हैं। यहाँ छोटी ज़ोई अंदर से ही उन पर नज़र रखी हुई थी, पर उसे पता चलता है कि जंगल में कुछ परछाई की हलचल हुई है, जिससे वह उन्हें आवाज़ देने की कोशिश करती है। पर अंदर होने की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता और ज़ोई सारे नियम तोड़कर बाहर जाती है और अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। तभी उसकी माँ उसे मिल जाती है और उसे छुपा लेती है। बाद में हमें पता चलता है कि वो कोई ब्रीदर्स नहीं थे, वो सिर्फ एक जंगली जानवर थे, जो कि जंगली हिरन थे। फिर ज़ोई के डैड सबको लेकर जल्दी से बंकर में चले जाते हैं, पर जिस बात का खतरा था वही हुआ। ब्रीदर्स आ चुके थे और सीढ़ी से उतरते वक्त ज़ोई के हाथों में जो डॉल थी, उसकी रस्सी एक कील में फंस जाती है, जिससे डॉल ने आवाज़ करना शुरू कर दी थी और इस आवाज़ से काफ़ी खतरा हो सकता था। इस वजह से ज़ोई के डैड ने उस डॉल को पूरा खोल कर तोड़ दिया, पर फिर भी इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। ब्रीदर्स ने उनकी आवाज़ सुन ली थी और उन्होंने बंकर का दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बंकर की जंजीरें ढीली होती गई और टूटती चली गई। ये लोग काफ़ी डरने लगे। इससे पहले कि बंकर टूट जाता, ज़ोई की मॉम ने कहा कि क्यों ना हम एयर डक्ट से बाहर चले जाएं, और वो ऐसा ही करते हैं। वो लोग जल्दी से एयर डक्ट खोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। धीरे धीरे कर कर वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं, पर एयर डक्ट काफ़ी संकरा होता है। फिर भी वो निकल जाते हैं, पर यहाँ दूसरी तरफ बंकर का गेट टूट जाता है। इस वजह से वहाँ ज़ोई के डैड आग लगा देते हैं, जिससे कुछ देर के लिए रास्ता रुक जाए। ज़ोई की मॉम और ज़ोई तो बाहर आ जाते हैं, पर वहाँ अंदर
ज़ोई के डैड फंस जाते हैं। ज़ोई के डैड भी काफ़ी कोशिश करते हैं बंकर से निकलने की, पर वो इस कोशिश में नाकामयाब हो जाते हैं। अंत में बंकर में एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे ज़ोई और ज़ोई की मॉम को लगता है कि शायद ब्लास्ट में उसके डैड मारे जा चुके हैं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलकर भागने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन उनके आसपास ब्रीदर्स भी आ चुके हैं और आसमान में एक रोशनदार हेलीकॉप्टर आ जाता है, जो उन्हें देखकर उन पर जाल फेंक देता है। और फिर हमें पता चलता है कि कुछ सूट पहने हुए 4-5 से लोग आ जाते हैं, जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ब्रीदर्स कोई मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि हम आम इंसान ही थे। इन्फेक्टेड लोग तो खुद ज़ोई का परिवार था, जिसमें कहानी थोड़ा पास्ट में जाती है, जहाँ ज़ोई के डैड अपने हाथ पर लगा हुआ एक जख्म दिखाते हैं जो कि काला पड़ रहा था, और ये सभी सिर्फ उस वायरस की वजह से हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने उन सबको मारने का ऑर्डर दिया था। तो ये लोग उनके ब्लड का टेस्ट लेते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि ये सब भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर वो अपने सीनियर से पूछते हैं और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि इन सभी को मार दिया जाए। जैसे ही सोल्जर्स उन दोनों को मारने वाले होते हैं कि तभी अचानक से ज़ोई के डैड एक भयानक मॉन्स्टर में बदल कर सभी सोल्जर्स को मारने लग जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग इन्फेक्टेड तो थे, पर ये एक आम इंसान की ज़िंदगी जी सकते थे, पर इनका एग्रेशन बढ़ने से ये लोग मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते थे। तभी ज़ोई के डैड अक्सर उन लोगों को शांत रहने के लिए कहा करते थे, पर इस लड़ाई झगड़े में ज़ोई के डैड को एक सोल्जर मारकर घायल कर देता है। ये देखकर ज़ोई और उसकी मॉम काफ़ी दुखी हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज़ोई के पिता अब आखिरी सांस लेने वाले थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ज़ोई और उसकी मॉम अब पिंजरा तोड़कर भाग चुके हैं। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि ज़ोई भी एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुकी है और उसने बचे हुए 2-3 लोगों को मार दिया था, और उनमें से एक को वो जान से मारने वाली थी कि तभी ज़ोई की मॉम ने कहा कि उसे मत मारो, अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे भी अब ऐसी श्रापित ज़िंदगी जीने दो। यहाँ दोनों ठीक होने के बाद वापस से नॉर्मल इंसान में बदल जाते हैं। फिर वो अपने डैड के पास आती है, जहाँ वो आखिरी सांस ले रहे थे, और वहाँ ज़ोई के डैड उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देते हैं और ये दोनों देखकर काफ़ी उदास होती हैं। तभी उन्हें एक बंकर नज़र आता है, जहाँ उनका एक पड़ोसी दोस्त होता है। ये वही पड़ोसी होता है जो उस टाइम भाग रहे थे, और वही पड़ोसी दोस्त का बच्चा उन्हें अपने साथ ले आया एक बंकर में, जहाँ पर काफ़ी सारे उन्हीं जैसे इन्फेक्टेड लोग बंकर में छुपकर रह रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोई और उसकी मॉम वहाँ उस बंकर में उनके साथ रहने चली जाती है। उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।